में, मधुमेह में। दुनिया में अगर चीन सेकंड नंबर पे आता है और अमेरिका थर्ड नंबर पे आता है। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ क्यों रही है, इसका क्या कारण है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुगर होने के बाद ये कुछ डाटा है जो शुगर भविष्य में शुगर के रोगियों में कितनी वृद्धि हो सकती है उसके बारे में दिखाया है। और जो 2014 का डाटा था, अब 2020 का जो डाटा आया है उसमें बड़े चौंकाने वाली बात आई है कि आज हर 4 में से 1 पर्सन को शुगर हो रही है। 4 में से 1, जो डाटा आजकल जो सर्च कर रहे हैं उसमें इतनी ग्रोथ हो चुकी है। पहले 100 में से 3 लोग होते थे, फिर 100 में से बढ़ते बढ़ते 5 लोग हुए, उसके बाद 100 में से 10 लोग हुए। आप एवरेज लगा लीजिए 25 में से 1 मिल ही नहीं कर रहा है जो डाटा है, 100 में से 4 मिल जा रही है। तो वृद्धि ऐसे होती जा रही है। इसको आप कैसे कंट्रोल करना है, इसके क्या क्या कारण आते हैं। शुगर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको शुगर नहीं हो सकती, ये शुगर के कारण है। इसका सबसे पहला कारण है जेनेटिकली शुगर, जिसके बारे में हम जानते हैं कि मान लीजिए आपके माँ बाप को शुगर है तो आपको शुगर होने के चांसेस होते हैं। लोग कई बार ये महसूस कर लेते हैं कि मेरे मम्मी डैडी को तो शुगर नहीं है। उनको पूरे परिवार की हिस्ट्री देखनी चाहिए। मम्मी डैडी को शुगर नहीं है, मामा मासी को भी शुगर नहीं है, बुआ जी जो हम जिस जीन से हम आए हैं, हमारी बुआ हो गई, उनको भी नहीं, हमारे चाचे, हमारे ताया जी, ये सब जो पूरे रिलेशंस में हम देखते हैं, ये पूरा जीन्स इनमें से आता है। कहीं से भी हमें शुगर आ सकती है। शुगर होने, अगर हम अपने बीएमआई टेस्ट करें, हमारा बॉडी मास इंडेक्स, हमारा वेट मीटर करें, तो जितना हाइट के अकॉर्डिंग हमें हमारा वजन होना चाहिए, अगर उससे उस अनुपात से ज्यादा चल रहा है, हमें मोटापे के अनुपात में चले गई हैं, तो हमें मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, अनुचित खान पान। जो लोग भी गलत सलत खा रहे हैं किसी भी तरीके से, मान लीजिए किसी ने कोई फास्ट फूड खा रहा है, कोई टाइम पे खाना स्किप कर रहा है, कोई समय पे भोजन नहीं ले पा रहा है, कुछ कुछ भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं जिनके कारण, जैसे कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज्यादा चल रहा है, तो उन उन बंदों को भी शुगर ज्यादा होने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारे केसेस में हमने पाया गया है कि आज 11 में से 1 मरीज को प्रेगनेंसी में शुगर डायग्नोस होती है। तरमीन बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, मीठा खाने का मन करता है, कई बार कोई और समस्या है, तो उस टाइम पे भी हमें इसका खास ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिनको गर्भावस्था में शुगर होगी, कई बार तो ये कहते हैं कि ये तो प्रेगनेंसी में हुई है, प्रेगनेंसी के बाद ये ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर उस टाइम पे हम अगर अपना ध्यान रखें तो बच्चों को भी आगे बीमारी कोई और डिसीज आने का खतरा पड़ेगा। और लास्ट बट लीस्ट, जो सबसे बड़ा कारण है शुगर का, जो दिखाया तो गया है बड़ा लास्ट में, लेकिन वो है आरामदायक जीवन शैली। आप पहले जमाने में लोग कहते हैं कि शुगर नहीं होती थी, आप जरा सा पास में चले जाइए, आज से 20 25 30 साल पहले, तो उस टाइम पे हम सभी लोग वाहनों का इस्तेमाल कम करते थे। हमें कहीं पे भी जाना होता था तो पैदल चले जाते थे। अब ऐसे हालात बन गए हैं कि हम पैदल तो जाते ही नहीं है। तब हमारा जरा सा बाजार नजदीक हुआ तो हम घूम फिर आते थे, आज तो घूमने फिरने के लिए भी समय नहीं है। तो आरामदायक जितने काम हम आज मशीनों से करवा रहे हैं, अगर देखें तो उतने काम हम हाथों से करते थे। पहले जमाने में, हम एक्यूप्रेशर डॉक्टर हैं तो हम ये कहते हैं कि जब आप कपड़े धोते थे अपने खुद के, तब भी आपके पॉइंटर्स, जब आप घर के पोछे लगाते थे तब भी आपके पॉइंटर्स। अब यहाँ पे मैं सभी लेडीज से सॉरी मांगूंगा, ये सब काम लेडीज के हैं, जेंट्स को भी वो सभी काम करने चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि उनको सुबह ही करनी चाहिए, लेकिन हाथ से काम, जैसे हमारा जो कृषि प्रधान है, हम पंजाबी लोग, तो हमारे जो पट्टे कुदरते थे, तो पट्टे कुदरते वक्त भी अगर हम मशीन चलाते हैं तो उससे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हो। अगर हम खुद अपना काम मेहनत करते थे, हाथ की मेहनत करते, खाने को पचाना, जब हम खाना खाते हैं उसको सही ढंग से नहीं चाहते तो हमें शुगर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब और थोड़ी स्लाइड्स पे आता हूँ। ये साथ में, ये मधुमेह के अगर परिवार के कारण आप देखें तो 8% अगर आपके फादर को है शुगर, तो
शुगर होने का जो कहते हैं जेनेटिकली जीन्स आती हैं, आपकी संभावना बढ़ जाती है। अगर माता ही को शुगर है तो 2%, ऐसे ही माता और पिता दोनों को शुगर है तो आपको शुगर होने के 30% चांस मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिनके मम्मी डैडी को शुगर है, उन लोगों को पहले से ही चीनी का उपयोग कम कर देना चाहिए। समान जुड़वा दिखने वाले भाई अगर हों तो 40% बढ़ जाती है, ठीक है। और भाई बहन को अगर आपकी शुगर है तो उससे ये भाई बहन अकेले हमारे भाई बहन नहीं, हमारे जो मामा जी का बेटा है, हमारी मासी का बेटा है, जितना हमारा परिवार, परिवार में से अगर हमारे किसी बंदे को शुगर है तो हमें अपने आप को थोड़ा सा बचाना चाहिए। ये जेनेटिकल जीन्स के ऊपर स्लाइड थी। ये आरामदायक जीवन शैली आ गई। ये देखिए इसमें अब आपको शुगर हुई, आपको कैसे पता लगे? यहाँ पे कुछ आपको लक्षण दिए गए हैं। आपको यूरिन थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, आपको प्यास थोड़ी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, आपको भूख थोड़ी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। अब कई बंदे जब मैं सेशन लेता हूँ तो मुझे बाद में कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जब बीमारियों के बारे में बताते हो, तो हमें लगता है कि ये बीमारी हमारे लिए भी आ रही है। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं उसका इलाज और निवारण भी बताता हूँ, तो आप उस निवारण पे चले जाइए। जिन लोगों को यूरिन ज़्यादा पास होता है, उनको एक बार HbA1c करा लेनी चाहिए। प्यास ज़्यादा लगे या भूख ज़्यादा लगे, ये तीनों सिम्पटम शुगर ज़्यादा होने और आमतौर पे आपने देखा होगा, जहाँ पे आपको लगता होगा कि जो भारी वज़न के लोग हैं, अगर उनको ये समस्या आ रही है, तो वहाँ पे शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है और जो पतले किस्म के लोग हैं, उनमें शुगर कम होने के कारण ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, हम जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, वो मधुमेह को पेट का रोग मानते हैं और वो ये मानते हैं कि अगर शुगर बढ़ती है, तो कम भी होती है। एक हम मानते हैं जो पैनक्रियास ग्लैंड है आपका, वो अगर शुगर को ज़्यादा पचाना शुरू कर देता है, तो उसमें ठीक है। अब आगे आते हैं लक्षण और अगर पैनक्रियास ग्लैंड आपका कम काम करता है, तो शुगर आपको बढ़ जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में आते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये सिम्पटम आते हैं, नज़र का धुंधला होना, जिन लोगों की भी अब थोड़ा-सा मैं शुगर के बारे में आपको और बताना चाहूँगा। आपको टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। टाइप 1 शुगर वो होती है, जिसमें हमें बचपन से शुगर होती है। जो हमारा पैनक्रियास है, इसके लिए हमें पैनक्रियास के ग्लैंड फंक्शन को समझना पड़ेगा। पैनक्रियास जो हमारा ग्लैंड है, वो हमारी बॉडी में से जब इंसुलिन निकलती है, तो उस इंसुलिन के कारण जो शुगर होती है, इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस होती है, तब शुगर हमारी कंट्रोल होती है। तो उसमें इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है। पैनक्रियास ग्लैंड जो हमारी इंसुलिन होती है, शुगर, तो वो बननी बिल्कुल ही बंद कर देती है। एक होती है टाइप 1 जिसमें शुगर बननी बंद होगी और दूसरी में क्या होता है, आपको लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं हम शुगर को, टाइप 2 को, वो आपको 30 के बाद होती है। 30 से 35 साल के बाद उम्र में आपको ये समस्या आती है। और यहाँ पे जो ये स्लाइड है इसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि 35 साल के बाद बहुत सारे बंदे कहते हैं कि हमें वैसे ही हमारी आँखों से दिखना थोड़ा कम हो गया। तो उन सभी लोगों को मेरी एडवाइस है कि उनको अपनी HbA1c स्कोर करा लेना चाहिए। जितने भी लोग 40 प्लस हैं, उन सभी को 3 महीने की शुगर कराने की मैं सलाह देता हूँ। कई बार लोग फास्टिंग शुगर के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं हमारी शुगर तो बढ़ी नहीं है। शुगर अगर आप शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे तो HbA1c देखें, ठीक है? तो उसमें आपको HbA1c में आपको पता लगेगा आपकी खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती है या खाना खाने से पहले शुगर। आपको वो टेस्ट कराने ज़रूरी है। ये इसमें नज़र आपकी धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाता है, थकान व कमज़ोरी, एक सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। सिर दर्द किस लिए होता है? देखिए शुगर आपको 4 डिज़ीज़ देती है। अगर शुगर पुरानी हो जाएगी, तो 4 तरह की बीमारियाँ आपकी बॉडी को गिफ्ट में। 1 नंबर पे आपकी जो मैं पहली स्लाइड आई थी, आँखों की रोशनी कम हो जाती है। दूसरी जो होती है सिर दर्द। सिर दर्द क्या म आपकी
याददाश्त शक्ति कमजोर होना, एकाग्रता की कमी हो जाना, थकान या कमजोरी होना या सिर दर्द होना, ये एक ही डिसीज है। इन सभी का ताल्लुकात ब्रेन से होता है। जब ब्रेन थकान महसूस करता है तो बॉडी पूरी थकान महसूस करती है। तीसरी बीमारी आपको जो शुगर थोड़े टाइम के बाद मिलती है वो होती है स्किन डिसीज, चमड़ी का रोग लग जाता है। और जब चमड़ी का रोग लग जाता है तो हमारे घर वाले भी हमारे साथ बैठने से गुरेज करने लगते हैं। चौथी जो डिसीज हमें मिलती है वो मोस्टली आपने सुना होगा कि जिन लोगों को शुगर 5 या 10 साल पुरानी हो जाती है, उन लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि आपकी किडनी फंक्शन खराब हो चुकी है। अगर आप उनसे पूछोगे भी ये किडनी फंक्शन किस लिए खराब होगी, तो वो कहेंगे आपको शुगर है। शुगर के कारण किडनी फंक्शन नहीं खराब होती, वो जो शुगर की मेडिसिन देते हैं उनके कारण किडनी फंक्शन खराब होती है। देखिए, अगर आपको मैं कहूँ कि एक तरफ डॉक्टर हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, वो कहते हैं कि आप ये मेडिसिन लीजिए, 10 साल आप मेडिसिन लीजिए, 10 साल के बाद बोलेंगे आपको किडनी खराब होगी। पहले वो डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस करने के बाद किडनी ट्रांसप्लांट किया। तो आप उनसे पूछो भी हमें मेडिसिन किस लिए करा रहे हैं? क्या किडनी को खराब करने के लिए खिला रहे हैं? मोस्टली मेडिसिन क्या आती है? शुगर की मेडिसिन होती है, जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, वो टैबलेट देते हैं। अगर इंटरनेशनल में, कंट्री में, बाहर में देखेंगे तो शुगर का पहला ट्रीटमेंट जो है, वो टैबलेट नहीं, वहाँ पे इंसुलिन देते हैं। वो कहते हैं कि शुगर हुई तो बड़े इसको ईज़ी लेते हैं, फ्लेक्सिबल कोर्स लेते हैं। अगर शुगर हुई है, इंसुलिन ले अपने काम पे जाओ। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब आपके अगर आप डॉक्टर के पास भी चले जाएँ, तो डॉक्टर भी हेल्पलेस महसूस करता है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक डॉक्टर जो आपको इंसुलिन देना चाहता है और दूसरा डॉक्टर जो आपको टैबलेट देना चाहता है। तो आप क्या लोगे? आप पहले तो आप टैबलेट पे जाओगे, आप कहोगे नहीं ये डॉक्टर तो गलत है जो इंसुलिन दे रहा है। इंसुलिन इंसुलिन कैसे रोल प्ले करती है? अगर कोई बंदा इंसुलिन ले रहा होता है, शुगर अगर कंट्रोल ना हो रही हो, आपकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में एक मजदूर है और वो बीमार हो गया, तो आप उसके सिर के ऊपर क्या एक लाठी लेके बैठोगे कि आप काम कीजिए, अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं आपको लाठी मारूँगा। टैबलेट का काम क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं, मतलब टाइप 2 डायबिटिक में मैंने आपको दोबारा मैं आपको बताता हूँ, टाइप 2 डायबिटिक आपको हुई, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जितनी आपको इंसुलिन चाहिए, उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। या वो ऐसी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, जो जिसकी एफिशिएंसी कम है, जिसकी क्वालिटी डाउन है। तो उस टाइम पे हम अगर टैबलेट लेते हैं, हमें भोजन के साथ ही वो टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, तो वो टैबलेट पैनक्रियास ग्लैंड पे जाके डंडा मारती है, उसको बोलती है और इंसुलिन निकालो, तो और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो उससे ज़्यादा मात्रा निकालती है। धीरे-धीरे करते, ऐसे करते-करते जब 8-10 साल, किसी की बॉडी 5 साल झेलती है, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल, वो हर एक इंसान की बॉडी पे डिपेंड। परमात्मा ने बड़ी अच्छी मशीन बना के भेजी। तो मान लीजिए वो ऐसे ही करती है, वो टैबलेट डंडा मारती रहती है, तो एक टाइम पे जो पैनक्रियास है वो जवाब दे देता है। मान लीजिए आपने एक गरीब मजदूर से जब वो बीमारी के हालात में था, तब आपने उसको डंडे मामा काम कराया, तो कितनी देर काम कर लेगा? कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको गुस्सा आ जाए, वो आप पे पलट के वार करे। तो वैसे पैनक्रियास आपकी बॉडी पे पलट के वार, आपको नुकसान कर देता है, आपकी बॉडी को डैमेज कर देता है। इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि टाइप जो शुगर होगी उसका राज आपके पास है, वो है परहेज। और साथ में हम आगे जिक्र करेंगे एक जिनमा टैबलेट कि वो इसमें कैसे रोल प्ले करती है। इसका इलाज टैबलेट नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान शुगर बढ़ जाए तो इंसुलिन लेता है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक काम कर रहा है। इंसुलिन उस मान लीजिए कोई बीमार है, उसको आप रेस्ट कराओगे, तो वो हिस्सा जल्दी ठीक हो, वो बंदा जल्दी ठीक होके ज़्यादा काम करेगा। अगर आपका पैनक्रियाज़ बीमार हो गया, तो अगर आप बाहर से इंसुलिन डालते हो, तो वो बॉडी को रेस्ट मिल जाती है। तो वो भी एक अच्छा फंक्शन है और हमने तभी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट ये आपको मैंने थोड़े सिम्पटम बता दिए। आगे हम चलेंगे थोड़ा-सा जिन्मा के ऊपर भी, जिन्मा क्या रोल प्ले करते हैं, लेकिन 2-3 स्लाइड्स में आपको और दिखाता हूँ। देखिए, ये चीज़ें करनी हमें ज़रूरी है। एक तो रोग संबंधित जानकारी होनी ज़रूरी है।
सबसे पहले शुगर है, जो मैंने कोशिश की आपको थोड़ी बहुत बताने की कि ये होती है शुगर। फिर इसमें सेकंड आता है भोजन संबंधी परिवर्तन आहार में। तो आहार में आपने क्या परिवर्तन करना है? नंबर वन, जो सबसे पहले परिवर्तन आपने करना है वो है चीनी का बहिष्कार। अगर कोई इंसान जो शुगर का मरीज बन चुका है, मधुमेह जिसको हो चुका है, वो अगर चीनी से दोस्ती रखेगा कभी ठीक नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे उसको हम कहते हैं कि आप ऐसा आहार लीजिए जिसमें मतलब गेहूं कम हो, ज्वार बाजरा सोयाबीन ये सब चीजें ज्यादा। इसके पीछे कारण क्या है? हमारी कंपनी का बहुत अच्छी चीज आती थी डायबिटिक प्रोटीन, रिक्वेस्ट है वो दोबारा से दी जाए। हाँ जी, तो सेकंड नंबर पे सॉरी कॉल आ रही थी। सेकंड नंबर पे था भोजन संबंधी परिवर्तन में आ, आपको गेहूं के साथ इन सब चीजों को लेने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सोयाबीन में और इन सब चीजों में प्रोटीन होता है और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है। जब आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठे लेते हो तो प्रोटीन बलशाली होता है, वो पहले पचते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बाद में पचते हैं। तो जैसे ही आप भोजन जो हम कहते हैं सतनाजा लेना शुरू कर दीजिए, आप जरा सा परिवर्तन सामने करते हो तो शुगर कंट्रोल होनी शुरू। तीसरे नंबर पे आती है जीवन शैली संबंधी परिवर्तन। बोलते हैं आपको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम अब जितना खाने को खाना जरूरी नहीं है, खाने को पचाना जरूरी है। आप अगर खाने को पचाते हो, आप मान लीजिए आपने भोजन खाया तो आपने उसके बाद एक आदत डाल दी कि आप 40-45 मिनट लगातार सैर करोगे। 10 मिनट की सैर की आदत डाल दीजिए, 5 मिनट की सैर की आदत डाल दीजिए। तो आप जो 5-10 मिनट वो टहलेंगे, वो टहलने के कारण वो भोजन पच जाता है। तो इसमें सक्रिय व्यायाम जरूरी है। और चौथा होता है औषधि। ये चारों चीजों के बिना शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। जो औषधि है उसके ऊपर हम जिक्र करने जा रहे हैं। एक ऐसी औषधि के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। दो सर्वोत्तम है, दुनिया में सबसे बेस्ट है, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। मैंने बहुत सारे मरीजों को देके देखी हुई है। जितने भी लोग उसका सेवन कर रहे हैं, सभी के सभी ये कह रहे हैं कि हम शुगर से निजात पा चुके हैं। तो हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जिनमें मतलब ये ताइंस का बेहतरीन इंटरनेशनल ब्रांड है। ताइंस 190 कंट्री में प्रूव हो चुका है कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये आ गया, इसका नाम क्या? ये कहते हैं गुड़मार, कई लोग बोल देते हैं। ये उस बूटी का जो एक स्पेसिफिक ऋतु में होती है, जो सिर्फ 30 से 40 दिनों तक मिलती है पूरे साल में। उसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी। जिसका नाम जिनमा है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ। एक्सट्रैक्ट क्या है? वो एक्सट्रैक्ट किसको बोलते हैं? कई बार अब पंजाबी में बताते हैं कि जब आप साग बनाते हो, पंजाबियों को तो साग बनाने का बड़ा शौक होता है। बहुत सारे लोगों ने साग खाया होगा। तो साग जब बनाते हैं तो बहुत सारा होता है। जब उसको रीचते हैं वो थोड़ा और कम हो जाता है। अगर उसका पाउडर बनाया जाए, उसको सुखा के उसका पीस के, तो बड़ा थोड़ा सा बन जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट लिया गया। और एक्सट्रैक्ट भी कौन सा? पौधे का वो हिस्सा लिया गया है जिस हिस्से से शुगर का डायरेक्ट कनेक्शन, जो हिस्सा हमारी पेनक्रियास के बीटा सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये वो औषधि है। क्रोमियम के बारे में जिक्र किया गया है। क्रोमियम और जिन्मा मिलके हमारे बीटा सेल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमने कई बार आपने डेमोन्स्ट्रेशन भी देखी होगी कि जैसे हम इसको जरा सी चबा के खा लेते हैं तो हमारे जो स्वीट ग्लैंड है वो पूरी शुद्ध जीभ से लेके नाड़ियों तक, पेट तक वो बंद हो जाती है। और उसके बाद नमक भी आता है, खट्टा भी लगता है, कड़वा भी लगता है, लेकिन वो गुड़ का जो हम कहते हैं चीनी का टेस्ट जो है, चीनी के जो साइड है उसको कवर करता है। तो नेक्स्ट आता है इसका, ये हर्बल रेमेडी है। हर्बल
जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, जो बॉडी के प्रति हम कहते हैं, कई बार मैं जिक्र करता हूँ, वो कहते हैं ये बायो है, बायो मतलब हर्बल है, बायो है, क्या मतलब इसका? हर्ब क्या होते हैं? हर्ब वो होते हैं जब हम रूटीन में हमारी लाइफ में हम बोल चुके हैं। जैसे हम मान लीजिए आप अजवाइन है, सौंफ है। अब कई लोग पूछते हैं जब भी डॉक्टर साहब ये हम किसी डॉक्टर को दिखा के खाएं? मैंने कहा आपके घर में सौंफ है, अजवाइन है, हल्दी है, ये आप किससे पूछ के खाते हैं? तो वैसे ही आप इसको बिना किसी को, जिसको भी लगता है उसके माँ-बाप को शुगर है, जिसको लगता है कि वो शुगर से थोड़ा जैसे उससे व्यायाम नहीं कर रहा, जिसको लगता है उसकी थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम आ रही है, चीनी का थोड़ा-सा इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, वो इसको हर्बल रेमेडी शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए ले सकते हैं। ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है और ये कर्विंग कर्विंग क्या होती है? जिन लोगों को शुगर हो जाती है, उन लोगों को क्या होता है, अंदर से तलब बढ़ जाती है शुगर खाने की। जितना चीनी से दूर रखा जाता है ना, उतना ही उनको चीनी खाने की चाहत होती है, तो उसको कर्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को सपोर्ट करने का और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने का। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है हमारा, जिसके कारण अच्छा कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाती है और ट्राइग्लिसराइड जो पानी और तेल में चर्बी नहीं घुल जा सकती, उसको ये खत्म करती है और लीवर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए लीवर के लिए क्या काम करती है, जितनी भी हम कड़त्तन वाली चीज़ें खाएँगे, कड़त्तन बोलते हैं, एक होता है एसिडिक भोजन, एक अल्कालाइन भोजन। एसिडिटी, कुछ भोजन हमारी बॉडी में एसिडिटी बनाते हैं, कुछ भोजन हमारी बॉडी में एसिडिटी कंट्रोल करते हैं। तो जब हम ऐसी चीज़ें खाएँगे जिसमें नीम, करेला, ये सब चीज़ें, जैसे आपको पता होगा कि शुगर वाले मरीज़ को ये चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है। तो उससे हमारा लीवर हेल्थी होता जाएगा। ये लीवर की सफाई करने का काम है। ये पेनक्रियाज़ को सपोर्ट करता है, इससे वेट मैनेज भी होता है। ये एक बड़ा मतलब क्वेश्चन आया था मेरे पास बहुत सारे लोगों का, सर इससे वेट कैसे कंट्रोल होता है? हाउ इट कंट्रोल? तो मैं कहता हूँ ये पेनक्रियाज़ की एक्टिविटी को बढ़ाता है और लीवर को बढ़ाता है। जैसे ही लीवर की रिपेयर होगी, तो ये वेट मैनेज करेगा। शुगर में वजन बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा, शुगर की वजह से जब वजन कम होता है या शुगर की वजह से जो वजन बढ़ जाता है, ऐसे मोस्टली शुगर की वजह से वजन कम ही होता है, तो उसको बैलेंस करने का काम वेट मैनेजमेंट में इसका ये रोल। नेक्स्ट आ गई उन लोगों के लिए जो लो शुगर डाइट पे हैं, जो चाहते हैं कि चीनी हम थोड़ी कम खाएं, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेनी कैसे, 2 टैबलेट ईच टाइम, और बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस बात के ऊपर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान, वो ये है कि इसको खाने से 1.5 घंटे से 2 घंटे पहले खाना। और इसके बाद आपने घंटा, 1.5 घंटा कुछ नहीं खाना। अगर आप कुछ खाओगे, मान लीजिए आपने घंटा, अगर आप चाहते हो कि ये टैबलेट प्रॉपर्ली काम करे, तो आपको खाने से 1.5 घंटा पहले लेनी है। इसको गर्म पानी के साथ लेनी है, क्योंकि ये वो हर्ब है जो गर्म पानी के साथ ही पचती है। और सेकंड, आपको जिस दिन से भी आपने जिम स्टार्ट कर दी, उसी दिन से ही आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू है। और आप उसमें घबराइए मत। कई बार आपको ऐसा लगता है कि शुगर हमारी कंट्रोल नहीं हो रही। अगर आप जिम ना खा रहे हो तो बीटा सेल को एक्टिवेट करती है। इट विल टेक टाइम, पर आपकी बॉडी में जो साइड इफेक्ट होते हैं वो मिलने बंद हो जाते हैं। बहुत सारे बंदों का मुझे क्वेश्चन आता है कि हमने जब जिम स्टार्ट की, साथ में आपके कहने पे एक सप्लीमेंट लिया, हमारी बॉडी में बड़ा बदलाव, हमारा शरीर बड़ा बेहतर महसूस कर रहा है, लेकिन हमारे को शुगर जब हम जब टेस्ट कराते हैं तो वो बढ़ी आती है। तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आपने कम से कम 3 महीने तक शुगर का टेस्ट ही नहीं कराना। फेथ रख के इसको खाना, मैं आपको मेडिसिन तो दे ही रहा, और साथ ही मैं ये भी एडवाइस करता हूँ कि जो मेडिसिन चल रही है, उसको आप बंद नहीं करोगे। ये वो दवाई नहीं है जो दवाई की रिप्लेसमेंट आ रही है। आपने प्रिकॉशन भी साथ में करनी है। आपने, अगर आपकी टैबलेट चल रही है तो आपको हर हफ्ते अपनी शुगर मॉनिटर करनी पड़ेगी। जी, आपकी कितनी शुगर आ रही है, हर हफ्ते 2-2 बार टेस्ट कराना पड़ेगा। एक आपको एम्प्टी स्टमक कराना पड़ेगा, एक आपको खाना खाने के आधा पौना घंटा बाद या 2 घंटे बाद कराना पड़ेगा, अभी शुगर कितनी आ रही है।
आपकी बॉडी आपको बतलाएगी आपकी शुगर कम हो रही है। और एक और क्वेश्चन आता है कि जिनमा अकेली लेनी है, मैंने कहा नहीं, इसके साथ एक आध सप्लीमेंट आपको ऐड करना है, और वो सप्लीमेंट कौन सा होना चाहिए उसके बारे में हम कभी फिर नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा मैं थोड़ी हिंट देता हूँ मैं, अगर आपको चमड़ी का रोग है तो आप जिनमा के साथ ओपीसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ओपीसी ब्लड प्यूरिफाई। अगर आपको लग रहा है याददाश्त शक्ति या थकान ज्यादा हैवी हो रही है तो आप इसके साथ ओमेगा ले सकते हैं, अगर आपकी बीपी हिस्ट्री है तो। अगर आपको लग रहा है कि इसके साथ आपका पेट भी कब्ज वगैरह की समस्या रहती है आपको, तो जिन्ना के साथ आप फाइबर ले सकते हो। अगर आपको लगता है एसिडिटी ज्यादा बनती है तो आप उसके साथ कैफोस का प्रयोग कर सकते हो। मोस्टली 4 बीमारियां आती है, किडनी फंक्शन खराब हो रही है तो मैं टी पूरी खाने की राय देता हूँ। और अगर आपकी आंखों की रोशनी में कोई फर्क पड़ रहा है, कम हो रही है या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जैसे शुगर आती है तो शुगर होने के कारण हमें जरा सा स्ट्रेस हुआ तो आंखों में लाली आ जाती है, एक नाड़ होती है जो फट जाती है, तो उस टाइम डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाने की राय देता है। वो इंजेक्शन 20 से 25,000 कॉस्ट। उस टाइम पे तो हमारी आंखों की रोशनी थोड़ी सी ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से तनाव बढ़ता है तो फिर से वैसे आता है, तो धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी खत्म। उस केसेस में हमें क्या करना चाहिए कि हफ्ता 10 दिन जिम्मा के बाद हमें जिंक खाने की हमको राय देनी चाहिए, 1 टैबलेट पर डे। मैं 2 टैबलेट नहीं देता जब शुगर हो। तो आपको थोड़ी सी मैंने जानकारी देने की कोशिश की है, नेक्स्ट सेशन में और भी डिटेल में नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। रुपेश जी, अपन क्वेश्चन आंसर ले लोगों के प्लीज। चलिए, आई थिंक वो बिजी होंगे तो मैं अनम्यूट करता हूँ। सबसे पहले प्रिया 6 स्टार वाराणसी से अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। सभी लोग जो अपने क्वेश्चन आंसर जो भी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं या वैसे कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैम प्लीज। हेलो। हाँ जी प्रिया जी बोलिए प्लीज। आवाज नहीं जा रहा। हेलो। मैडम आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए हेलो। प्लीज। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा अच्छा। मेरे पैर में छोटे छोटे बहुत सारे बहुत छोटे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिना चश्मा का मोबाइल वगैरह। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रेंज में नहीं है, आप रेंज में आइए, तब तक हम दूसरे को करते हैं। महीदुल इस्लाम जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रियम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी सी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर प्लीज। आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा क्वेश्चन है सर, एक लड़का है 28 साल का, तो उसका वजन है 100 किलो, तो इसके लिए कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए सर? हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे। हाँ उनकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क में इशू होगा जी, क्योंकि मैंने देखा था मीटिंग कुछ देर के लिए होल्ड हो गई थी, तो उन्होंने सभी को हाँ म्यूट जी किया था। सर। आप प्लीज
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर मदर दोनों को शुगर पेशेंट है सर। वो दोनों, फादर मेरे 68 के हैं और मदर मेरे जो है 63 के हैं। तो उन दोनों, वो डायबिटिक पेशेंट है, उनको 20-22 साल हो गए, फादर को और मदर को, उनको शुगर हुई है। तो मैंने फादर को जिमनीमा शुरू की थी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो हाँ जी, तो मैंने जिमनीमा शुरू की थी, तो सर उन्होंने 3 महीने खाई है, उसके बाद उन्होंने फिर छोड़ दिया। वो कहते हैं इससे कुछ मेरे को फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो उन्होंने छोड़ दिया फिर। लेकिन मुझे तो फ़र्क दिखाई दे रहा था कि उनकी जो बॉडी में पेन होती थी और वो जैसे मतलब शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता था, वो उनका ठीक था। लेकिन जैसे ही उन्होंने छोड़ दी, उनको फिर से उनको पेन शुरू हो गए हैं। उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है सर। तो देखिए मेरा आपने क्वेश्चन ये था कि हाँ जी, तो हाँ सर जी, हाँ मेरा जी। क्वेश्चन ये था कि जैसे फादर मदर दोनों को है, तो क्या वो, हम 3 भाई-बहन हैं, तो मैं मीठा सबसे ज़्यादा खाती हूँ सर, तो क्या मुझे हो सकती है क्या ये? बिल्कुल हो सकती है कि आपके जो शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप एक तो मीठा छोड़ दीजिए और सेकंड नंबर पे आई थिंक आपकी डीपी लगी हुई है ऊपर। हाँ जी सर। आपका शरीर पतला है या भारी है जी? सर ठीक है मेरा, अभी तो पहले 48 था मेरा वज़न, अब 53 है। आपको शुगर नहीं होगी जी। आपको कम शुगर की समस्या आएगी। आप ज़िंक और स्पिरुलिना का इस्तेमाल कीजिए। सर मैं खा रही हूँ, जिंक खा रही हूँ, क्या उसका नाम, सिटोसिन खा रही हूँ और एफओएस पाउडर खा रही हूँ। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको शुगर नहीं होगी क्योंकि आपका पैनक्रियास ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया क्योंकि जैसे आपका वेन आपने बताया 48 तो वज़न कम होना इस बात का सिम्पटम है कि पैनक्रियास ग्लैंड क्योंकि अगर समस्या मैंने पहले भी बताया था, मैं सेशन हाँ इसलिए जी। ले रहा था कि अगर शुगर है, तो ये ज़रूरी नहीं कि शुगर हो। शुगर कम होना भी एक बीमारी है। डॉक्टर उसके ऊपर नहीं आते कि शुगर कम होने की समस्या आती है। एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो अगर आपका पैनक्रियास ग्लैंड ओवर एक्टिव हो, तो आपकी शुगर कम आएगी। तो आपको जिनमा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़िंक और स्पिरुलिना और आपकी पेट की समस्या ना आए, इस बात के लिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एफओस, चिटोसान और जो आप ले रहे हो ज़िंक, स्पिरुलिना इनका सेवन करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इस मामले में। अब मंजू प्रधान जी को मैं अनम्यूट करना चाहूँगा। मंजू प्रधान जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इसके बाद महिदुल इस्लाम जी प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप भी मतलब हाँ जी, प्लीज़। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने ना एक 24 इयर्स का लड़का है, तो उसको शुगर था, तो उसको हमने जिमनीमा शुरू कराई थी। तो वो ऐसे कहता है कि काफी टाइम हो गया उसको, मतलब 7-8 महीने हो गए हैं जिमनीमा लेते हुए, बट उसको ना थोड़ी सी दांतों की प्रॉब्लम आ रही है कि दांतों में सेंसेशन सी आती है। वो चूस के ही ले रहा था टैबलेट, तो उसको अब ये टेस्ट की थोड़ी समस्या आ रही है। आप तो देखिए जो एक्यूप्रेशर के नाते अगर हम डायग्नोज करना चाहें तो ये पेट की समस्या है। एसिडिटी बननी शुरू जब हो जाती है बॉडी में तो हाँ दांतों जी। की समस्या उत्पन्न होती है। तो ओके। अगर उनको शुगर है, आप उनको साथ में चिटोसन का सेवन कराइए और जिनमा और चिटोसन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये अगर आप लेंगे तो ये समस्या आपकी दोनों ही समस्याएं शुगर भी और जो दांतों की समस्या है उसमें भी निजात मिल जाएगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं बीच में अगर छोड़ देता हूँ ना, तो मुझे ये दांतों में सेंसेशन नहीं आती है, ऐसा भी हो सकता है कोई? हाँ वो सही कह रहे हैं। हम्म। वो सही कह रहा है कि अगर वो मान लीजिए उनकी पचाने की शक्ति कमजोर है, हाँ मान जी। लीजिए एफोसन आपने नहीं खिलाया हुआ तो हाँ जी। अकेली जिम्मा वो ले रहा है, तो हाँ ऐसा जी। हो सकता है कि जिम्मा प्रॉपरली उतना काम ना कर पाए। ओके। क्योंकि अगर पेट सही ना हो तो वो पचेगा ही नहीं सब कुछ। हाँ जी। ये तो जवाब दे सकता है ना, अभी मैस को नहीं चाहता तो जिम्मा भी नहीं बचाएगा। तो पहले उसको आप एफोसोचिटोसन का सेवन कराइए, ये साथ में जिम्मा दीजिए तो उसकी ये समस्या सॉर्ट आउट होगी। ओके सर। ओके सर, एक ना ममता जी हैं करनाल से, उनको भी थोड़ी सी शुगर की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको भी ले लेना जरूर। हाँ बिल्कुल। हाँ जी ठीक। महिदुल इस्लाम जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जी।
तो आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी सर, मेरा जी। क्वेश्चन है, एक लड़का है 28 साल का, जी। तो उसका वजन है 100 किलो, तो इसके लिए कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए सर? देखिए, अगर किसी का वजन ओवरवेट होता है तो हम सबसे पहले हम उसको वजन कंट्रोल करने की ही राय देंगे। तो वजन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एफोस और फाइबर और चिटोसन में से दो, जो मर्जी सप्लीमेंट आप दो स्टार्ट कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि अगर तो उसको कब्ज नहीं रहती तो आप उसको एफोस चिटोसन से शुरुआत कराएंगे। अगर उसको कब्ज रहती है तो आप उसको एफोस और फाइबर पहले देंगे। इसके खत्म होने के बाद उसको चिटोसन 2 टाइम देंगे। उसका वजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एफओएस, हाई लेकिन फाइबर, सिटोसन। एफोस, फाइबर, हाई फाइबर और चिटोसन 3 में से 2 सप्लीमेंट आपने देने हैं। एफर्स तीनों भी दे सकते हो। पेट की समस्या अगर कब्ज हो तो हाई फाइबर ऐड करना है, अगर कब्ज ना हो तो एफोस और चिटोसान देना है। सर लेकिन सिचुएशन वो असम गुवाहाटी ब्रांच में नहीं है सर। आप तब तक, जब तक चिटोसान नहीं आती तब तक आप एफोस और फाइबर का कॉम्बिनेशन दीजिए। ओके, थैंक यू सर। योगेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है डॉक्टर? हेलो। हाँ जी, सर बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं पिछले हफ्ते आपसे बात कर रहा था ना, वो मेरी बॉडी के अंदर में जैसे वो एलर्जी हो गई थी। आपने मेरे को 2-3 सप्लीमेंट्स बताए भी थे, जो मैंने स्टार्ट कर दिए थे। खैर उसमें तो मेरे को फर्क है। मैं आपसे जिम्नेमा के लिए बात कर रहा था कि जिम्नेमा लूं या नहीं लूं 3-4 के साथ। तो आपने कहा था एक बार आप चेक करा लेना HbA1c। तो मैंने चेक कराया था तो वो मेरा 6.9 है और फास्टिंग में 124 है। अभी आपको फिर जिम्मा थोड़ी देर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे स्पोर्ट 6:30 से ऊपर हो जाता है तो हमें जिम्मा लेने की राय दी जाती है। क्योंकि आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ जाते हो, आप कंट्रोल है। आपने बहुत अच्छा, मतलब आपको जैसे आगे भी फर्क पड़ रहा है। अभी अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि 2 की जगह पे 2 टाइम लेने की बजाय आप 1 टाइम जिम्मा ले सकते हो। ये आपने लंबे समय से स्टेप कर लिया है, 1 टाइम ले सकते हैं। 1 टाइम भी आपको रिलीज देते हैं। एक टाइम सिंगल टेबलेट या डबल डबल डबल। डबल डोज लेनी है? हाँ जी। ओके ओके ओके। एक्चुअली इसकी डोज जो है ना, वो डोज दो टैबलेट की है। डोज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कंपनी इसको बड़ा बनाती तो वो बड़ी टैबलेट निकलने में परेशानी आनी थी, इसलिए उन्होंने 2 टैबलेट छोटी बनाई है ताकि निकली जाए। इससे बड़ा साइज बनाते तो निकलने में परेशानी आती। तो डोज 2 टैबलेट की है और 2 समय की है। कि आप 2 टैबलेट 1 टाइम पे लेना शुरू करें। ठीक है। कभी भी ले लूं, सुबह ले लूं या शाम वाले में ले लूं? वो आप आपके कंफर्टेबल जोन में है, जैसे आपको आपका लाइफ स्टाइल है, आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल है उस टाइम पे आप ले सकते ओके। मैं पहले तो क्या था, मॉर्निंग में ही ले लेता था। मैं मेरा रूटीन शुरू में ही रहा। मैं जब सुबह उठता हूँ, पार्क जाने से पहले ही मैं तो गर्म पानी पीता था, तो उसी समय ही ले लेता था। बहुत टाइम बस तक ऐसे ही ऐसे ही लीजिए। ऐसे ही ली आपको मैंने। बस ऐसे ही लीजिए। आपको देखिए, आप अपने सप्लीमेंट को आप खुद, हर एक बंदा खुद डिजाइन करे कि मैं किस टाइम पे ले जाऊं। टाइमिंग उसकी मर्जी से हम चाहिए। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ मल्टी टाइम खाने के साथ खाना है, तो कई बोलते हैं हम सुबह लंच ही ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट करने की राय देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ फिर उसको लंच में भी ले सकते हो। रात में मल्टी टाइम खाने की राय हम नहीं लेते। या फ्री ओके। प्लस हो गया, उसको भी रात में खाने की राय नहीं देते। सुबह के टाइम पे सप्लीमेंट रिकमेंड करती है मोस्टली। एक अकेली ओमेगा है जो हम रात के समय पे खाने की राय देते हैं। ठीक है जी। ठीक ओके है। सर, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर डियर। प्रिया जी 6 स्टार पहले अपने आप को अनम्यूट कर लें, पिछली बार भी ये रेंज में नहीं थी। प्रिया मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आई थिंक वो भी रेंज में नहीं है। हेलो हाँ जी प्लीज। हेलो हाँ जी मैम प्लीज, हाँ जी बोलिए। हेलो
मैडम आपकी हाँ आवाज आ सर, रही है। मैं ये कह रही थी सर, हाँ जी बोल रही हूँ सर। मैं ये कह रही थी कि मेरे दोनों पैरों में छोटे छोटे मस्से हैं सर, और बहुत छोटे हैं लेकिन फिर वो बड़े हो जा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है सर कि मेरे आंखों में बहुत दिक्कत है, मतलब मेरी मोबाइल वगैरह में बिना चश्मे का नहीं देख पाती हूँ, उसमें नंबर वगैरह हुआ तो चश्मा लगाना पड़ता है। ये दो समस्या सर बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या लेना चाहिए मुझे सर? आपको ऐसे करनी चाहिए, हेलो। आपको सबसे पहले तो आपकी समस्या जो मस्सों की आ रही है, उसके लिए हाँ जी। ये भी हम कहते हैं कि जिंक की कमी से भी मस्से बढ़ जाते हैं। जिंक आपकी आईज की रेटिना में भी जिंक होता है और वाउंड हील में भी जिंक का अहम रोल है। तो वैसे भी लेडीज के लिए जिंक मैं सबसे बढ़िया सप्लीमेंट मानता हूँ। तो आप 2 टेबलेट जिंक लीजिए और साथ में आप इसके स्पिरुलिना ऐड कर सकते हैं। लेडीज के लिए स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर सेशन भी हमने लिया है, लेकिन सेशन में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि अगर उसको सुपर फूड, मतलब मैं उसके बारे में एक ही बात मैं बताता हूँ आपको, सुपर फूड है वो। हाँ सुपर फूड का मीनिंग क्या है? जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो बिना भोजन हाँ के जी। महीने महीने रहते हैं, वो स्पिरुलिना का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। तो स्पिरुलिना और जिंक लीजिए आप। अगर आपको इन दोनों सप्लीमेंट से लगे कि मस्सों में भी थोड़ी बदलाव नहीं आ रहा, आंखों की रोशनी तो उससे हाँ डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। तो उस मस्सों के लिए मैं आपको ओपीसी खाने की राय दूं। पहले आप जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। सर, यदि जो ओपीसी है और जिंक है सर, हाँ जी, हाँ वो जी। मैं 1 जुलाई से खा रही हूँ सर। ओपीसी और जिंक ले रही हूँ 1 जुलाई से। बट सर अभी तक कोई रिस्पांस, मतलब मस्से वाले में नहीं समझ में आ रहा है। करीब 20 दिन हो गया मुझे खाते मैडम दोनों चीज। मैडम तो सर मेरा मैं जो ये पूछना चाहती हूँ कि रिस्पांस कब तक आएगा, मतलब कब समझ में आएगा मुझे? देखिए ऐसे है, मैं ना कई बार मैं हाँ जी। सप्लीमेंट जब बताता हूँ तो मैं जोड़ियों में बताता हूँ। हमारे सेशन हाँ होते हैं, जी। जैसे जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन मैंने हाँ सेट जी। हाँ किया जी। हुआ है। ओपीसी के साथ मैंने अपने, अच्छा। अगर आपने मेरे पिछले सेशन अटेंड किया तो मैं ओपीसी के साथ टी पोली खाने की राय देता हूँ। ठीक है, तो आप अभी अच्छा सर। फिलहाल स्पिरुलिना के साथ में ऐड कर दीजिए। हाँ आप जी। देखेंगे कि मस्सों की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें मस्सों को क्लियर करने में प्रोटीन का बड़ा अहम रोल होता है, और प्रोटीन सबसे ज्यादा उसमें होता है स्पिरुलिना में। अच्छा अच्छा। और बी 12 की डेफिशिएंसी के कारण भी ओके सर। मस्से बढ़ जाती हैं। तो उसमें भी वो B+ भी है जो है, वो स्पिरुलिना में ऐड होगी। तो जिंक, स्पिरुलिना, और साथ में अगर आप चाहें तो ओपीसी भी ले सकते अच्छा सर, जिसे ले रही है तो उसमें मतलब स्पारुलिना उसमें लगा दूं, मैं ऐड कर दूं, हैं। हाँ जी, बिल्कुल। है ना सर? ओ अच्छा हाँ सर। जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू जी। अ, यहाँ पे अशोक कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रहा था, एक पेशेंट हैं, उनके ना पैरों से स्टार्ट होंगे सफेद सफेद दाग से जो होते हैं, हाँ जी, तो उनके लिए कैसे सप्लीमेंट्स देने? सफेद दाग आप किस तरह के कह रहे हैं? सफेद दाग एक तो होते हैं जैसे फ्लैरी हो जाती है सफेद दाग, और भी जैसे कैल्शियम की कमी के कारण भी सफेद दाग पड़ जाते हैं। उस बंदे का शरीर का आकार कैसा है? मोटापे में है, पतलेपन पे है? अभी छोटे छोटे शुरू हुए हैं और पैरों छोटे से छोटे, स्टार्ट। छोटे छोटे शुरू में हैं। हाँ जी, और तो पैरों से शुरू हुए हैं। ठीक है, उनका शरीर का आकार कैसा है? मोटापे में है कि पतलेपन में है? अभी पतले में है जी। जी सर, आपकी बात मुझे क्लियर सुनाई नहीं दी। आपने क्या बोला कि वजन ज्यादा है या कम है? नॉर्मल है जी, ना ज्यादा है ना नॉर्मल कम है। है। तो आप ऐसे कीजिए, एक उनको चीटोसान और एफोस खाने की राय देता हूँ मैं। अच्छा जी। लीवर की वजह से अगर तो फ्लैरी भी हो रहा हो तो उसको हम लीवर का डिसीज मानते हैं, और अगर हड्डियों अच्छा की कमजोरी भी आ रही हो तो मैं उसको लीवर की डिसीज मानता हूँ। तो इसके लिए मैं एफर्स और चीटोसन खाने की राय दूँ। अच्छा जी, ठीक ठीक, थैंक यू। उषा मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। HDLF उषा जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट है, उनकी राइट हैंड में गांठ सी बनी हुई है।
तो उसके लिए क्या दे सकते हैं? उनको कोई पेन नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 2-3 साल से है गांठ। एज कितनी है उनकी? 42 इयर्स। 42 इयर्स। हम्म। मैम इसके लिए मैं आपको वजन उनका ज्यादा है कि कम है? वजन सर नॉर्मल ही है, मतलब 70-80 केजी का होगा। हाइट 70 भी किलो वजन है। 70 किलो वजन है तो उनका लिवर फैटी है। आप उनको ऐसे कीजिए, ओपीसी और टीपोली दीजिए। शी में कहीं पे भी गांठें हो तो ओपीसी उसको तोड़ने में हेल्पफुल होगा, और ओपीसी के साथ टीपोली खाने की। ठीक है सर। सर और कोई इक्विपमेंट से उनको वो भी करना है, थेरेपी भी देनी है? देखिए थेरेपी इसमें अगर तो वजन ज्यादा है और आपके पास वेस्ट बैंड है तो थेरेपी आप उसको दे सकते वेस्ट बैंड का? हैं। हाँ जी, वेस्ट बैंड की थेरेपी आप दे सकते ओके सर, थैंक यू। हैं। इसमें प्लेजर जी, आप जगसीर सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जगसीर सिंह जी, जगसीर सिंह। आई थिंक वो कर नहीं पा रहे। सुपर एचडी दीप लिखा हुआ है जी, अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जी, एक 15 साल की लड़की है, उसका सीना का बीचों बीच में दर्द उठता है, ठीक है। तो वो मतलब डॉक्टर के पास में दिखाया काफी जगह, उसका कोई रिपोर्ट में किसी भी तरह का कुछ भी नहीं निकला। मगर क्या है ना कि कुछ दिन बाद वो हाथ पांव ऐंठ गया था, तो एक उल्टी करने के बाद फिर ठीक हो गया। तो उसको मतलब क्या दिया जाए जो वो नॉर्मल हो जाए और अच्छा हो जाए? तो एफओ चांस चिटोसन का। का सेवन करना। अगर हाँ, एसिडिटी बॉडी में से, अगर एसिड बढ़ जाता है तो उल्टी क्रिया के द्वारा अगर वो सेटिंग हो जाती है तो एसिड बढ़ चुका उनकी बॉडी में। एसिड को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एफोस, और अभी क्योंकि चिटोसन अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास पड़ी है तो आप दे सकते हैं। एफोस और फाइबर खाने की राय। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। ओके संजय जी। डॉक्टर मोहम्मद प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सर? आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू सर, सब आपकी देखने वाली नजर है। सर मेरा एक पेशेंट है सर, मैंने आज उन्हें देखा था। वो लगभग 70 साल की लेडीज हैं, और सर उनको पहले थायराइड था, लेकिन अब तीनों थायराइड नॉर्मल है। हेलो सर, सुन पा हाँ रहे जी, हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल जी। 70 साल की लेडीज है, उनको हेलो। पहले थायराइड था, अब उनका थायराइड नॉर्मल है। अब जी डायबिटीज भी नॉर्मल है उनका। अब उनके घबराहट रहती है उनके, और पूरे बॉडी में पेन रहता है सर, और कभी कभी उनकी सांस भी फूलने लगती है। आप उनको ऐसे कीजिए, आप उनको कोर्डिसिप अगर है आपके पास, कोर्डिसिप और टीपोली ये कंसिस्टेंट लेवल पे दीजिए। जी, कोर्डिसिप जो सांस कॉर्डिसेप फूलने की और समस्या, टीपोली। हाँ जी, जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है उसमें कोर्डिसिप, और जो बॉडी में दर्दें रहती हैं वो वाह के बढ़ने से हो जाती है, उसके लिए टीपोली खाने की राय देता हूँ। अच्छा अच्छा। और लगभग सर उनका वेट जो है पहले तो ठीक थी, लेकिन अब थोड़ा बढ़ा हुआ है। 70 साल की एज में लगभग 70 के समथिंग ही उनका वेट होगा सर। तो वजन, देखिए मैंने वजन इसलिए नहीं पूछा, 70 साल की उम्र में वजन कम होना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। अगर लीवर कमजोर हो तो वजन से जजमेंट नहीं होती 70 साल के इंसान की। जी। आप ये दो चीजें दीजिए। आपने जैसे सिम्टम बताए हैं कि सांस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोडिसिन, और दर्दें हो रही तो उसके लिए टीपोली, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, ओमेगा भी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। एक टाइम पे एक क्वेश्चन कीजिए, अब दोबारा फिर आप हैंड रेज कीजिए, फिर हम आपको दोबारा लेते हैं।
डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट है कि एक टाइम पे अभी दोबारा आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं दोबारा आपको लेता हूँ क्वेश्चन में। बबीता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती है तब तक। बबीता DM1 लिखा हुआ है जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, अब आ रही है जी। मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज। रुपेश जी आवाज आ रही है आपको जी? हेलो। मैम आपके फोन में थोड़ा चैलेंज होगा, मेरी आवाज बाकी बंदे तो सुन पा रहे हैं। आ गई है सर। हाँ जी, बोलिए प्लीज। मुझे ये पूछना आप था अपना कि अगर बेटी की शादी की है मैंने, उसके हस्बैंड को और सास को और ससुर को ना शुगर है, क्या उसको भी हो सकती है? आपकी बेटी को नहीं होगी, लेकिन हमारे आपकी बेटी यहाँ को सास ससुर को जो शुगर होती है उससे आपकी बेटी का कनेक्शन नहीं है। आपके दामाद को शुगर होने के चांसेस है। आप अपने दामाद दामाद के परहेज करने का, दामाद को आप दे सकते हैं सप्लीमेंट, क्योंकि वो आपकी बेटी उस जीन से नहीं आई। हाँ, अगर आपकी बेटी का लाइफस्टाइल या इनमें से कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो आप उसको सप्लीमेंट वैसे ही प्रिकॉशनरी खा सकते हो, 1-2 महीना खाने का कोई नुकसान नहीं। दामाद को तो बहुत ज्यादा वाली है शुगर, उनके तो लीवर पे भी इफेक्ट पड़ गया और किडनी पे भी। आप उनको सेशन में लेके आते, आज नाइट करते और अपनी तरफ से आप पूछते, मैं उनको बताता। वो नेक्स्ट बिल्कुल सेशन में आप बिल्कुल लेके आइए। मेरी बातों पे, और ना ही मैं जो कहती हूँ वो करता भी नहीं है। मैं तो वैसे ही पूछ चलो रही कोई थी। नहीं, अभी कोई बात नहीं, धीरे करके आप इस सेशन का लिंक भेज दीजिए, जैसे मैं यूट्यूब पढ़ता पे ये नहीं लाइव आई होता है। वैसे तो, बाकी सिर्फ पूछना चाह रही थी अब आगे क्या सिम्टम होते हैं। कोई बात नहीं, आपको बेटी के बारे में इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है कि उनके सास और ससुर को शुगर है। हाँ, ये आप बेटी को गाइड कर दीजिए कि बेटा तुम्हारी सास ससुर को शुगर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीनी का उपयोग ज्यादा करते हो और तुम भी उनके साथ ज्यादा चीनी खानी शुरू कर दो। तो चीनी अच्छा, अपने आपकी बेटी ने कम करनी, वैसे ही अगर आपको डर लग रहा है तो उसकी चीनी थोड़ी सी शिफ्ट करा दी। एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ मैं? आप प्लीज दोबारा हैंड रेज कीजिए, मैम रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सारिका जी श्रीवास्तव जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, कई सारे कंफ्यूजन थी जिम्नी को लेके, क्लियर हुआ है सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक गर्ल है, वो 18 ही आया था, तो सर उसके बाद जो है अभी लास्ट मई 4 मई को आया था, फिर उसका गैप हो गया सर, और उसका वेट सर 62 kg है, और उसको मेरी बात हुई तो मैंने अपना जो लाइनर पैड था वो तो दिया, बट उसने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसने डॉक्टर को अभी कंसल्ट किया है रिसेंटली 2-3 दिन पहले। उन्होंने अभी मुझे फोन पे बताया बस क्या 23 साइज बताया, सिस्ट निकला सर, PCOD की प्रॉब्लम बताई है, डॉक्टर ने बोला इनिशियल स्टेज है। कोई बात नहीं, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम बताइए, आप उनसे उनके लिए सप्लीमेंट पूछना चाहते हैं तो सप्लीमेंट उनके लिए मैं यस सर। आपको स्पिरुलिना खाने की राय दूंगा। स्पिरुलिना जिंक खाने के बाद समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। यस सर। और आप पैड तो हमारा है ही बेहतर, और पेंटिनन आप उनको ये तो दे ही चुके होंगे। यस सर। तो ठीक हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी डॉक्टरों के हिसाब से पीसीओडी की समस्या कवर नहीं हो सकती, वो एलोपैथी के हिसाब से है। हमारे हिसाब से गारंटी से यस ठीक हो सकती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। सर, स्पिरुलिना एंड जिंक। स्पिरुलिना जी सफिशिएंट है, ये मतलब लेडीज की मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप धड़ल्ले से, चाहे वो लकोरिया हो, चाहे वो पानी पहना हो, चाहे यूट्रस की डिस्फोरिया, कुछ भी हो, आपको स्टार्ट विद स्पिरुलिना एंड जिंक विद कॉन्फिडेंस, 100% वो ठीक हो जाएगा। सर उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला 6 महीना लगेगा, वो मेडिसिन लेना पड़ेगा और धीरे धीरे सही तो होगा प्रॉब्लम। आप उनको बोलो कि हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, अगर 6 महीने के लिए इलाज कराने के बाद डॉक्टर आपको गारंटी करता है ठीक कर देगा, हम आपको आप यस महीना सर। खा के देखिए, आपको उसे महीने में पता लग जाएगा। हाँ, यही एक्चुअली मैं आपसे बोल नहीं पा रही थी, उनका यही कहना था कि आप क्या गारंटी लेते हो कि ठीक हो जाएंगे, कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। उनको बोलो डॉक्टर, आप ये उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि एक डॉक्टर हैं जो शुगर का इलाज करते हैं, आप शुगर ठीक हो जाती है? एलोपैथी में हमसे पूछो बीपी ठीक हो जाता है गोली खाने के बाद? 1 महीना, 2 यस सर। महीने, 1 साल गोली खराबी, बीपी ठीक हो जाएगा? बोले कि नहीं, तो आप उनसे क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से कीजिए।
फिर उनको समझ आएगा आप क्या कहना चाहते हैं। उनको बोलो आपको जो हम कह रहे हैं कि आपकी समस्या की जड़, मेरे पे ट्रस्ट करो, 1 महीना खा के देखो आप ठीक हो जाओ। स्पिरुलिना एंड जिंक। स्पिरुलिना ओके सर, ओपीसी तो नहीं देना? स्पिरुलिना दूध दीजिए, बाद में आप अपने हिसाब से जो मर्जी ऐड कर सकते हैं। वो नहीं आप नहीं नहीं उनके सर। नजदीक को आप उनके नजदीक हो, आप उनका लाइफस्टाइल को मुझसे बेहतर जानते हो। अगर आपको लगता है कि उनको ओपीसी की जरूरत है तो आप दे सकते हैं, मैंने ये मना नहीं नहीं सर, किया। वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना, बिकॉज शी इज अ गर्ल, अभी मुझे पता नहीं क्या सूट करेगा, इसीलिए मैं हर चीज आपसे यही पूछ के देती हूँ। देखिए यही कारण है कि आप जब भी मेरे सेशन में आएंगे तो मैं कम से कम सप्लीमेंट खाने की राय देता हूँ। मैं हमेशा ये समझ के चलता हूँ कि ये मेरा परिवार है, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, अगर मेरे परिवार के बंदों को मुझे सप्लीमेंट देना हो तो मुझे सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी होगी और कौन से सप्लीमेंट से सबसे ज्यादा रिजल्ट। मैं सभी को अपना परिवार मानता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। इस मामले मोहिना जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। Good morning, sir. मोहिनी जी Sir, thank you for the wonderful session, amazing session, sir, as always. मेरा लेट ज्वाइनिंग हुआ, बट सर बहुत बढ़िया होता है आपका सेशन। सर मेरे को आपसे ना मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने सोल्यूशन दिया था। एक लेडी है जिनको मैंने कहा था कि वो 42 इयर्स की हैं, उनको लगता है 50 साल की हैं, बहुत वीकनेस रहती हैं और बच्चा होने के बाद 6 साल के बाद भी वो बहुत कमजोर रहती हैं और विटामिन सब देते हैं, डॉक्टर फर्क नहीं पड़ता है, एंटीबायोटिक्स देते हैं, बोर्ड बढ़ जाता है, फिर वापस से खराब हालत। तो हमने उन्हें सर Fe+ और जिंक दिया था। तो 1 हफ्ते बाद तो मैंने पूछा तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी, अभी भी है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने उन्हें फिर से 1 महीना लगभग होने आया, फोन किया, पूछा तो वो बोलते हैं कि नहीं मैंने तो छोड़ ही दिया, आपकी दवाई लेके मुझे पूरे शरीर में लाल लाल ऐसे दाने होने लगे और मुझे मतलब बहुत खुजली होने लगी और मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। उन्होंने तेल और शैम्पू लिया है, बोलते मेरे बाल झड़ते नहीं थे, बहुत झड़ने लगे हैं, तो उन्होंने सब छोड़ दिया, तेल भी और जिंक भी और वो Fe+ भी। तो बोलते हैं ये हो रहा है। तो सर मतलब इसकी वजह क्या है, ये हमारी चीजें से हुआ या क्या? सर आप मुझे गाइड कीजिए। ऐसे होता है कि कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें भी नहीं पता होती। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेटिव कर रहा हो, वो कर लेगा, आप उनको वापस कर दो, हम ले लेते हैं, ये भी वजह बन जाती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के ले रहे हैं या कस्टमर बन के ले रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बना के लिए सर, उनको मैंने मेंबरशिप दे दी। पहले तो उन्होंने नैपकिन लिए, ऑयल लिया, मैंने उन्हें बोला आप मेंबर बन जाइए और आप कंपनी से जुड़िए, आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए। तो भी वो बिजी रहते, नहीं करते, तो भी उनको मैंने मेंबर बन के दिया है। और सर एक और चीज, उनको जो Fe+ और जिंक दिया है ना सर, तो वो साथ में लेने नहीं बोलते, बिकॉज वो Fe+ और जिंक साथ में लेने में कुछ माने गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक इश्यूज, तो वो सुबह को जिंक लेते हैं और रात को Fe+ और जिंक इकट्ठे तो मैंने राय नहीं दी होगी। Fe+ आप जैसे जिंक हमेशा मैं खाने से घंटा पहले देता हूँ और Fe+ मैं खाने के साथ में देता हूँ। अगर वो तो इकट्ठे ले रहे हैं तो डेफिनेटली कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। नहीं बात सिर तो सर, सही तो इसीलिए सुबह को जिंक दे रहे हैं और मतलब एक के साथ 2 जिंक सुबह और एक के साथ 2 Fe+ रात को, ऐसे अलग अलग ही कर दिया है सर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ। मैंने Fe+ रात को खाने की सलाह भी कभी नहीं दी। ओके, Fe+ उनके टाइम पे ही लेनी है, दिन में लेना होते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब आयरन है, आयरन रात को खाने की सलाह नहीं। हो सकता है कि वो सही कह रहे हो, तो आप उनसे मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना कि डॉक्टर से थोड़ी सी हमारे पूछने में गलती रहेगी, उनके बताने में गलती रहेगी। दिन के टाइम पे लेंगे वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, तो सर Fe+ ड्यूरिंग डे एंड जिंक एट नाइट? नो, बोथ आर ऑन डे। मैं अभी भी सेशन में यही बात एक्सप्लेन कर रहा था, ओनली ओमेगा कैन रिकमेंड एट नाइट। ओके, क्योंकि डे टाइम पे सप्लीमेंट क्यों इफेक्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा उसका लॉजिकली रीजन बताता हूँ आपको। जैसे जैसे सूरज की किरणें हमारी बॉडी पे पड़ती हैं तो वो हमारी भोजन की पाचन क्रिया को दुरुस्त करने का काम करती हैं, और जैसे जैसे संध्या होती जाती है तो हमारी बॉडी को पाचन शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। हमारा अगर पुरातन इतिहास उठा के देख लें तो हमें कहा जाता था कि सुबह का खाना महाराजा जैसा, दोपहर का राजा जैसा और रात का फकीरों जैसा खाना चाहिए। तो संध्या से पहले बहुत सारे धर्म ऐसे हैं, जैसे जैन धर्म है, तो वो संध्या के टाइम पे खाना खाने की मनाही करते हैं। तो उस टाइम पे इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का संचार कम होता रहता है, उसकी पचने की कमजोर क्षमता कमजोर होती रहती है। तो अगर उन्होंने रात के टाइम पे सप्लीमेंट लिया तो ऐसा हो सकता है।
तभी मैं सभी सप्लीमेंट एक ओमेगा को छोड़ के, और ओमेगा भी मैं जो सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे क्यों रिकमेंड करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं वो रात के टाइम पे होते हैं, कि हम रात को गरिष्ठ आहार, जैसे थोड़ा सा हम कहते हैं कि हैवी फूड हम खा लेते हैं, उसको हम पचाते नहीं है, तो उस टाइम पे हम अगर ओमेगा लें तो वो भोजन को पचाने का काम भी करेगी, तो भोजन के में से कैसों को कम करने का काम भी करेगी। तो ओमेगा मैं रात के टाइम पे खाने की सलाह देता हूँ। तो काफी ऐसी स्टडीज है मेरे पास जो ये कहते हैं कि रात के टाइम पे ओमेगा लिया जाए तो उससे बेनिफिट होने के चांसेस बढ़े। ओके, आई थिंक तो सर Fe प्लस एंड जिंक का गैप रखना है कुछ सर? Fe प्लस देखिए कोई भी सप्लीमेंट हो, मेरी मतलब मेरी ये डायरी लिखी हुई है जहाँ पे मैंने सेशन लिखी हुई है, आई थिंक क्लियर नहीं है। यहाँ पे नीचे मैंने छिपाए हुए हैं, यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, 4 चीजें मैंने लिख के दी हैं। एक तो गर्म पानी से लीजिए, सेकंड एक खुराक से दूसरी खुराक के दरमियान 1 घंटे का फर्क होना चाहिए, तीसरी इनके साथ 7-8 गिलास पीना पानी जरूरी है, और चौथी है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पानी पीना मना। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, ये 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। हाँ जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं पहले उन लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ जो नए हैं, जो एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, उनको नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, मेरे को ना सर मेरी आई के ऊपर नस है और नेक पे भी छोटे छोटे नस है सर, हल्का चेस्ट पे भी है सर, तो सर इसमें कौन सा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा सा रेंज में आके प्लीज। मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। एक्चुअली मैं बोल रहा, आवाज दे रहा सर? हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर मुझे एक तो सर मेरी राइट आई के ऊपर एक नस है, नेक पे भी मेरे छोटे छोटे नस है और चेस्ट पे है, तो इसका सर पहला सप्लीमेंट वो ठीक हो जाएगा सर? सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही सर? अभी भी नहीं आ रही है सर? अभी भी नहीं आ रही, नहीं आ रही सर। नेटवर्क सर पूरी रेंज पे होता है। मैं आपको द्वारा लेता हूँ प्लीज, आप इस टाइम आप रेंज नहीं है प्लीज। ममता करनाल से अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं आप। अनिल कुमार जी अपना क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए, मैं आपको चैट पे आंसर दे देता हूँ, या उस क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ। आवाज नहीं आ रही पर चैट तो आपकी पहुंच ही जाएगी। ममता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं करनाल से। बोलो मामा। हाँ जी। हाँ जी सर, मुझे शुगर है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपको शुगर है, आप बताइए। शुगर है मुझे 3-4 सालों से। हाँ जी। और मैं जिम्निमा ले रही हूँ, 3 मंथ्स हो गए मुझे लेते हुए, लेकिन मेरी शुगर डाउन नहीं हो रही। थायराइड भी है मुझे। ठीक है जी। तो आप सप्लीमेंट कौन कौन से ले रहे हो जी? FOS लिया पहले 2 जिम्निमा ले रही हूँ, 10 ही लिया मैंने। जी पहले आपने, हाँ जी, उसके बाद? हाँ जी जिम्निमा तो कंटिन्यू ले ही रही हूँ। ठीक है। देखिए आपको थायराइड भी है, तो थायराइड के लिए मेरी एडवाइस होती है जिंक और स्पिरुलिना, लेकिन आप क्योंकि आपको शुगर है और शुगर बड़ी अभी कंट्रोल नहीं हो रही, आप जिंक के साथ एक टी गोली लीजिए। अच्छा। जिंक के साथ टी गोली लीजिए आपको, और साथ में अगर आपका पेट की समस्या है तो आप फाइबर लीजिए। हाँ जी। जिनमा में फाइबर का बड़ा अहम रोल है, रात के समय पे आप फाइबर लीजिए। जिनमा टी गोली और फाइबर का कॉम्बिनेशन आप 15-20 दिन लेके देखिए, आपको इसमें चैलेंज जो आपको आ रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैंने अभी अनिल कुमार जी आपको मैंने बोला था, अभी विजय कुमार जी ने क्वेश्चन किया है, हर्निया का ट्रीटमेंट है। देखिए सर, हर्निया 100% क्योरेबल है। अगर आप FOS और फाइबर का इस्तेमाल कराते हैं, आप गारंटी कर सकते हैं कि जो लोग महीना 1.5 महीना इसका इस्तेमाल करेंगे उनको ये दोनों समस्या दूर हो जाएंगी।
लेकिन हर्निया के केस में ये भी मैंने देखा है कि आपको उस बंदे की बॉडी को सर्च मारना पड़ेगा कि अगर वो पतले शरीर के हैं तो आपको उनको साथ में जिंक ऐड करनी पड़ेगी। एफओएस, जिंक और फाइबर, तीनों के कॉम्बिनेशन से ये कवर हो जाएगा। नवनीत कौर जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, हाँ जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने ना एक लेडीज को ओमेगा दिया था सर, उनको मेंसेज नहीं आ रहे थे 12 महीने से, 1 ईयर से। हेलो। अब उसकी क्या पोजीशन है? हेलो। हाँ जी मैडम, आपने ओमेगा दिया था एक लेडीज को 12 महीने से। हाँ जी। मैसेज नहीं आ रहे थे। मेंसेज नहीं आ रहे थे उसको, अब मेंसेज आने लग गया उसको 3 महीने से। सर उसके पास बहुत अच्छी बेबी, बात है। उसको बेबी नहीं हुआ सर। उसको ना पेंटिलाइनर दिया था लगाने के लिए सर, उसको ना दिन चढ़ चुके हैं, पर उसको ना जो हम चेक करते हैं ना स्लिप, उसमें नहीं आ रहा। आप उसको साथ में जिंक और स्पिरुलिना ऐड कीजिए। जिंक और स्पिरुलिना। ठीक है सर, ओके सर। क्योंकि उनकी अगर मैसेज नहीं आ रहे तो डेफिनेटली उनकी यूट्रस कमजोर है, और अगर कच्ची प्रेगनेंसी हो रही है तो आपको अगर जिंक और स्पिरुलिना लगातार आप देंगे 2-3 महीने के बाद, तो ये प्रॉब्लम उनकी जो सॉर्ट आउट हो जाएगी, प्रेगनेंसी इंश्योर हो जाएगी। जिंक कोर्स मिलना, ठीक है, थैंक यू सर। प्रिया जी 6 स्टार अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। यस सर। हेलो सर। हाँ जी मैडम। हेलो सर, हाँ मैं जी पूछ मैडम रही पूछिए। थी, हाँ जी सर, थायराइड में सर क्या सप्लीमेंट देना चाहिए? थायराइड में देखिए, थायराइड है हार्मोन की समस्या, और हार्मोन इम्बैलेंस होने में सबसे पहले मेरा सप्लीमेंट चॉइस होती है स्पिरुलिना और जिंक। साथ में मैं मेगा खाने की भी राय देता हूँ। हाँ आपकी जी, आवाज कौन सा नहीं आ सर रही। सप्लीमेंट बताया? हाँ जी, हेलो। स्पिरुलिना और जिंक, हाँ जी। और साथ में मेगा। मैडम ये लाइव आ रहा है, आप कभी भी दे सकते हो। अच्छा, हर्निया टाइमिंग आपने पूछी है विजय कुमार जी। टाइमिंग है एफर्स्ट सुबह एम्प्टी स्टमक, और फाइबर रात के समय खाने के घंटे बाद। एफर्स्ट एम्प्टी स्टमक 2 सेशन लेने हैं आपने हर्निया की ट्रीटमेंट में, अर्ली मॉर्निंग उठ के गर्म पानी के साथ। अब मोहिना मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मोहिना 6 स्टार जी। लेकिन वो कर नहीं पा रही। डॉक्टर अबरार अहमदाबाद से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अभी हैंड रेज हुआ उनका। हाँ जी डॉक्टर साहब। एक बच्ची है 10 साल की, हाँ जी उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है सर। ठीक है, बच्चा कितने साल का है? 10 साल की। 10 साल का। सर उनके लिए आप देखिए, लंबाई ना बढ़ने के पीछे हम तो लीडर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो आप स्टार्टिंग में उनको एफओस से स्टार्ट कीजिए। अभी 10 साल का बच्चा है। एक सेशे एफओस का, एक सेशे एफओस का, और साथ में एक टेबलेट आप जिंक की स्टार्ट कीजिए जी। इसके साथ हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे से लीवर स्वस्थ होगा, हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अभी उनके लिए मैं और कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी उनकी पीठ की मसाज करने की राय दूंगा। पूरी पीठ की जहाँ पे हड्डी होती है उसको छोड़ के आसपास मसाज करें, उनकी हाइट बढ़ जाएगी। जी जी, 3 क्लास में पढ़ती है अभी। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। ओके, इसमें प्लेजर जी। सुनीता रानी जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आई थिंक 6 स्टार है वो भी। हेलो। हाँ जी मैम प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सुनीता रानी जी प्लीज बोलिए। आपने अपने को अनम्यूट म्यूट कर लिया मैम, प्लीज फिर से एक बार।
हाँ जी, अब आप हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैं भी हर से अपने अपने हस्बैंड जिम में ले रही, उनका हाँ जी, आपको ऊपर ही आया था सर, डाउन नहीं आया था जिम का। हेलो हाँ जी मैडम, हाँ जी प्लीज। सर, मेरे हस्बैंड को भी शुगर जिम में ले रही हूँ उनको, आपके हस्बैंड को तो शुगर कंट्रोल है, हो रहा आप है उनको उनको। जिन्ना दे रहे हो, इतनी बात मैं समझ गया मैम, आपके हालांकि वाइटली नहीं है। अब आगे प्लीज आप बोलिए प्लीज। जी, फिर उनका जिम कम नहीं हो रहा ना, शुगर पहले से भी डाउन नहीं हो रहा ना, उनको क्या दे फिर मैम उसके अलावा? अच्छा, जिन्मा के अलावा क्या दें? जिन्मा के अलावा मैडम आप उनकी बॉडी को वॉच कीजिए। हाँ आप जी, अगर तो उनको पतले स्टीक के हैं तो आपको उनको एफोस देना पड़ेगा। पेट की खराबी जरा सी भी नजर आ रही है, पतले स्टीक के हैं तो एफोस और साथ में चिटोसान देनी पड़ेगी। अगर आपको लग उन रहा है कि पतले नहीं है, थोड़ा मोटापा है, तो आपको उनको टीपोली और चिटोसान साथ में देनी चाहिए। क्योंकि जिन्मा अकेली से अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो हमें एक पावर और बढ़ानी पड़ती है। अगर दूसरे चिटो सप्लीमेंट के साथ कंट्रोल हो तो मैं तीसरे सप्लीमेंट के साथ में आता हूँ। डेफिनेटली चिटो ये चीज जिम्मा अकेली कंट्रोल कर सकती है, लेकिन 4 टैबलेट पर डे ले, लगातार 3-3 महीने ले, तब जाके शुगर कंट्रोल होती है। अगर हम इसको साथ में एक पावर और दे दें, टीपोली या ओपीसी या एफओएस या फाइबर की, तो ये जल्दी रिकवर कर लेती है। ओके सर, ठीक है, ओके। मालती थैंक अपने आप को, मालती जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। यू सर ने बताया था कि पोलियो से मालती जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जो है कि आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर जो है मेरा शुगर 250-300 ऐसे रहता था, तो अभी मैं जो है कि करीब 9 महीने से जिम्निमा और ओपीसी सर ले रहे हैं। तो अभी शुगर लेवल जो है सर वो कंट्रोल नहीं हो रहा। वो आपका जब चेकअप करवाते हैं सर तो उसमें जो है कि 180, 210 इस तरीके से आता है सर। और ठीक है मैम। प्रॉब्लम हो रही है कि पेट ठीक मतलब रहता है? जी सर। आपका पेट ठीक रहता है? जी सर जी। पेट के लिए पेट तो ठीक जो है कि रहता है। सर पहले 3 महीने जो है कि मतलब हम एफसी प्लस, उसके बाद में वो ये पाउडर क्या बोलते हैं वो हाई फाइबर हाई जो फाइबर। है कि जी सर लिए थे। मैडम अभी आप जो है कि सर एक मेरी राय मानने के बाद जी थोड़ी सी इसमें थोड़ा एक और बदलाव कीजिए। आप ओपीसी जी लेते सर रहिए, जिन्मा लेते रहिए, आप साथ में चिटोसान ऐड करके देखिए। तो चिटोसान एक ऐसी चीज है जो अगर आपकी बॉडी में कहीं पे, नाड़ियों में कहीं पे कोई भी गंदगी पड़ी हो तो उसको बाहर निकाल देगा। और जैसे ही नाड़ियों के फंक्शन सही होते हैं, शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जी जाती सर है। ठीक है, आप जी इसके सर साथ जी उसको ऐड कीजिए। अब हम किसी नए आदमी का हैंडल्स नहीं अटेंड करेंगे, रिक्वेस्ट है। वो समय के अभाव के कारण अब नवनीत कौर मैडम अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी मैम प्लीज। हेलो हाँ जी मैम प्लीज पूछिए। सर, ये मेरे बेटे है, उसकी ना हाइट नहीं बढ़ रही। मैंने ना उसको ऑक्टेपोली दिया हाँ जी। और फी प्लस दी उसको खाने के लिए। उसकी हाइट बहुत कम रह गई। 14 साल का है लड़का सर। उसकी हाइट हाइट के लिए बढ़ाने के लिए आपको हाइट बढ़ाने के लिए आपको बच्चे को एक तो उसका पेट देखिए सही रहता है। हाँ जी पेट सही रहता तो आपको जिंक और स्पिरुलिना खाने की राय दूंगा जी। स्पिरुलिना में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हाइट बढ़ा सकती हैं। और जिंक रिप्रोडक्टिव हार्मोन को जैसे ही बैलेंस करता है वैसे ही टांगों से सप्लाई बढ़ जाती है तो हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। जिंक और स्पिरुलिना तो सप्लीमेंट ऐड कीजिए, बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। अब
उषा मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, HTLF। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट है, उनका HP बहुत लो रहता है और शरीर में स्वेलन रहती है, तो उसके लिए उन्हें क्या दे सकते हैं? बहुत वीकनेस भी HP है। लो रहता है तो उसके लिए सबसे पहला सप्लीमेंट होगा F3+, और F3+ के साथ नेक्स्ट सप्लीमेंट ऐड होगा स्पिरुलिन। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी उनको जी? एक तो उनका खून कम रहता है, दूसरा बॉडी में सूजन भी है। अगर सूजन है तो टीकोली खाने की राय दूंगा। तो सूजन तभी आती है जब किडनी फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहे हो, तो Fe+ और स्पिरुलिना के अलावा आप टीकोली दीजिए, सूजन कम हो जाएगी। और किडनी का भी सर, जैसे उनका डायलिसिस पे है, किडनी में डायलिसिस होता है। मैंने वही बोला ना, जब आप बोल रहे हो भाई जैसे किडनी की प्रॉब्लम है तो अगर आपको पहले सबसे पहले टीकोली खाने की राय। जी सर। तो सर उन्हें टीकोली कितने टाइम देना होगा, मतलब एक 1 कैप्सूल पर डे या फिर 2 कैप्सूल पर डे, 1 टाइम। 1 टाइम 2 कैप्सूल्स? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए इसमें प्लेजर जी। अब योगेश कुमार जी अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। फिर ममता कर्माना जी का नंबर है और उसके बाद हम डॉक्टर से एक चीज ये बताओ डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी। जैसे मेरे एक मित्र हैं, एज उनकी करीब 65+ है। मैंने पहले भी आपसे बात करी थी। उनको बेसिकली पेट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे हार्ट के पेशेंट हैं वो, उनको बाईपास वगैरह भी हो चुका है, उनको गैस भी बहुत बनती है, और खाने पीने का वैसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो बीड़ी बहुत पीते हैं। बीड़ी तो समझ लो जरूरत से ज्यादा है उनको, बीड़ी तो मतलब लगी रहती है एक तरीके से हर तलब लगी रहती है। आपको सर उनको एफोस और फाइबर के अलावा कोडिसिप देना पड़ेगा। मैंने कोर्डिसेप इनको मतलब कोई भी अगर मैं सप्लीमेंट देता हूँ तो इनको ना डाइजेस्ट नहीं होता। जिस दिन दे दूं उनका पेट फूल जाता है। आप ऐसे कीजिए, पहले उनको एफोस और फाइबर दीजिए। एफओएस तो मैं पिछले कई महीने से उनको दे रहा हूँ, कई डब्बे खा चुके हैं। फाइबर भी साथ चल रहा है। फाइबर भी अब पीछे मैंने उनको फाइबर आने के बाद बल्कि फाइबर भी दिया उनको, फाइबर भी उन्होंने लिया। उनको हर्निया की भी प्रॉब्लम है, मेन वो हर्निया की वजह से ही। फिर आप बीड़ी छुड़ाइए जी, आप उनकी है बीड़ी छुड़ाने की राय दूंगा मैं सर। एक तरफ से वो अच्छी चीजें ले रही हैं, दूसरी तरफ से बुरी चीज ले रहे हैं, तो कंट्रोल कैसे हो रही है? उनको बोलिए कुछ देर के लिए, आप 1 महीने के लिए इसको त्यागिए, बीड़ी छोड़ दे। बीड़ी वही प्रोड्यूस कर रही है, ऐसे भी प्रोड्यूस करने वाला यंत्र ज्यादा है, बीड़ी का प्रयोग ज्यादा है, और एफोस फाइबर हम डोज से बढ़ा नहीं सकते। मतलब पीछे तो बल्कि एफओएस से उनको लूज मोशंस वगैरह बहुत लग गए थे, बल्कि एफओएस से लगेंगे। बीड़ी का इस्तेमाल बंद कराइए, सब सही होगी। अब वो बीड़ी उनसे छूटती नहीं, क्योंकि बीड़ी बहुत छोटी उम्र से पीते हुए आ रहे हैं, और बीड़ी के बगैर तो समझ लो। आप उनको कम करने की राय दे दीजिए। अगर वो मान लीजिए 12 बीड़ी रोज की पीते हैं, तो उनको बोलिए 2 पे शिफ्ट कीजिए, पहले 6 पे आइए, फिर 5 पे, फिर 2 पे, ऐसे धीरे करके कम करें। नहीं तो फिर उनको बोलिए ये तकलीफ आ रही है, इसको भोगने के लिए तैयार नहीं है। सही है, उनको डिसाइड करना है। मान लीजिए उनको बोलिए कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं आप, तो वहां पे बीड़ी छोड़िए, आपके वो ड्रिप में लगती, तो वहां पे थोड़ी बीड़ी पी सकते थे वो। ठीक बात है, ठीक बात है। उनको आप समझाइए। उनको सप्लीमेंट कोई भी देता हूँ तो वो डाइजेस्ट नहीं होते, ओमेगा भी, बल्कि उनको इसी वजह से डाइजेस्ट नहीं होते ना, एसिडिटी की मात्रा बढ़ रही है। नॉर्मल रहते हैं जहाँ पे सीटें चलती रहती है, सीटें एसिडिटी को बढ़ा देती है। एफओएस हम देते हैं 2 सेशन, अगर आप 4 भी देंगे तो उनको जल्दी कंट्रोल नहीं होंगे। जरा सा वो 1 हफ्ते के लिए उनको बोलिए, आप 1 हफ्ता हमारी राय मांगिए, 1 हफ्ते के लिए बीडी 1 टाइम पे कर दीजिए, रिजल्ट पता चलता है बॉडी में क्या बदलाव आते हैं। लास्ट में देते हैं डॉक्टर साहब एक चीज ये और पूछनी थी। मैं जैसे फाइबर मुझे किस समय लेना चाहिए? मैं शाम को लेता हूँ करीब 4:30 बजे।
देखिए ऐसे है कि 2 टाइम है फाइबर लेने की, या तो आप उसको रात को लीजिए या आपको सुबह नाश्ते के घंटे बाद लीजिए। अच्छा। नाश्ते के घंटे बाद लेंगे तो आपको उसके साथ 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, क्योंकि फाइबर के साथ अगर आप पानी नहीं पीते तो मान लीजिए आपकी गंदगी जो है वो बाहर निकल के पेट में कैसे जाएगी। जितना आप मान लीजिए घर की सफाई भी करनी है तो फाइबर हम बोलते हैं कि झाड़ू की तरह काम करता है आपकी गंदगी को लेके। तो अगर पानी बौछार जबरदस्त मारेंगे तो जल्दी साफ हो जाएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं पे पड़ी रहेगी गंदगी। तो फिर रात को सोते समय भी आप फाइबर ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे रात को सोते समय मैं किस लिए देता हूँ, क्योंकि त्रिफला का उपयोग रात को सोते समय भी करवाते थे। तो वहां पे सोते समय क्या प्रोसेस होती, कैसे होती, इसके बारे में तो मुझे अभी ज्ञान नहीं है कि सोते वक्त ये कैसे काम करता है। पर इतना है कि जितनी बंदे अगर आयुर्वेद में रात को सोते समय त्रिफला देने का प्रावधान था या सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो वैसे ही फाइबर भी एक इसबगोल की तरह होता है। इसबगोल और इसमें क्या फर्क है, इसबगोल पानी में घुलनशील नहीं होता जबकि ये घुलनशील है, और जो चीज पानी में ज्यादा घुलेगी वो ज्यादा काम करेगी। ठीक है, आई थिंक आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो चुका है। अब मैं सेशन देना चाहूंगा रुपेश जैन जी को। रुपेश जी 10:30 हो चुके हैं, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग रह गए उनके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में उनसे मिलते हैं। जी जी गगनदीप जी, आपने वाकई में बहुत अच्छे से सबके क्वेश्चंस को हैंडल किया। तो मैं जानबूझकर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैक्सिमम लोगों को मौका मिल जाए अपने क्वेश्चंस को करने का और पूछने का। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से सबको सेटिस्फाइड किया। तो जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं, तो हमारे सेशन ऑनगोइंग है, तो चलते रहते हैं, तो आपको नेक्स्ट सेशन में फिर से मौका जरूर मिलेगा। तो अब हम जल्दी से सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अब जल्दी से अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, और कल के लिए फिर से हम तैयार हो जाते हैं। बेबी देवी जी की स्माइल बहुत अच्छे से आ रही है, पिंटू कुशवाहा जी बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जी, और उसके साथ साथ मंजू मैदान में बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ इनको। ये तो वैसे रेगुलर है, मैं ही रेगुलर नहीं हूँ। तो बिल्कुल मंजू मैदान ने भी अपना वेट वगैरह भी रिड्यूस किया लगता है। तो सुनीता रानी जी और योगेश कुमार गोयल जी और पूनम जी और महदूल इस्लाम जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, SK डोगरा जी, और साथ के साथ व्यासा देवी जी, व्यासा देवी भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, अंजू पटेल। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी तो हैं ही हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और बंडोना मैम, बिल्कुल बंडोना मैम ने भी अपना कैमरा ऑन कर लिया है, तो थैंक यू बंडोना मैम, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू और मोहिना जी और साथ में दीपाली जी जी, बहुत बढ़िया लगता है जब आप सब लोग ऐसे रिस्पॉन्स भी देते हो, तो बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू। कल फिर मिलेंगे 8:50 पे। अब मैं 1 मिनट रुपेश जी आपका लेना चाहूंगा। आज का सेशन अच्छे होने के पीछे 2 वजह हैं। एक तो आज मेरे अपने हमारे घर पे हैं, तो वो वजह बन गई, और दूसरी बात आप होस्टिंग कर रहे हो, तो अगर आप होस्टिंग करते हो तो सेशन तो डेफिनेटली अच्छा होने वाला ही है। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती आपके साथ मैं सेशन ले रहा हूँ। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम, ऑलवेज वेलकम सर। थैंक यू सर, ओके, बाय बाय, सी यू।